नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी प्रोग्राम वैशाली में स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूँ। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग 9th का मैथमेटिक्स जो कि चैप्टर 1 से आज स्टार्ट किया हूँ और आप सभी के बीच पर डे रात्रि 8:30 से मैं लाइव आऊँगा, जो कि आप लोग लाइव आना ना भूलें। ठीक है, रात्रि 8 साढ़े 8 बजे आप लोग लाइव आना ना भूलें। और कोनो भी तरह के आप लोग को त्रुटिपन होती है तो हम आप लोग के साथ में हैं। और डेली लाइव आप लोग आना ना भूलें। ठीक है, एमएससी फुलपुरा वैशाली यूट्यूब चैनल, ठीक है, जो कि हम आप सभी के बीच में आते हैं। ठीक है सर, और कोनो भी तरह की परेशानी हो तो हम तो रउआ से के रात दिन मिले तो बानी भाई, चिंता नहीं करे के बाद। तो बेटा पहले ही क्वेश्चन की मुलाकात के साथ हम लोग 1.1 आज स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की बात करते हैं, जो कि पहला चैप्टर आपका क्या है। पहला चैप्टर बेटा आपका है क्या, जो पढ़ना है संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम हम लोग का आज पढ़ना क्या है, नंबर सिस्टम का आज हम लोग बात करेंगे, जो कि क्या होता है संख्या पद्धति की हम लोग आज बात करने वाले हैं। संख्या पद्धति की आज हम लोग फिर से बात करने वाले, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग को थोड़ा सा कुछ छूट गया था। ठीक है, तो आज फिर से इसको हम लोग आज कंबाइन करेंगे, क्योंकि आज से चैप्टर आप लोग का स्टार्ट है सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। फिर से अच्छे मुलाकात के साथ आप लोग के साथ में आज मिला हूं। ठीक है, तो बेटा पहली बात करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला वर्जन मैं आपको प्रेजेंट करता हूं डिस्प्ले पे। ठीक, बोलो किसी को यार। देखिए सर, तो पहले क्वेश्चन में डिस्प्ले के साथ मैं आपको लिखता हूं कि भाई साहब एक पॉइंट आप लोग बढ़िया से समझिएगा, एक पॉइंट बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, ये सर आपका मेन सेंटर है, तो इसको बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। चैप्टर आपका 1 है सर, याद रखिएगा चैप्टर आपका 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 है। पहला सर देखिएगा कि ये आपका 0 है, इधर है 1 2 3 4 तक ही लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 सर। थोड़ा इसको बढ़िया से लिखते हैं, ये 3 और ये 4। दूसरा चीज ये समझिएगा सर, -1 -2 -3 -4। बेटा ये नंबर सिस्टम है, ये तो आपका नंबर सिस्टम रहा, लेकिन उसमें बहुत सारे वर्जन आते हैं। जैसे अभी लड़का लोग जन्म लेवा तारा ना, तो बापे से बड़ निकला तारे, पता ना कौन गुण ओकरा समझ जात रहे फर्टिलाइजेशन में, समझ नहीं क्या आता है। कुछ सबका फर्टिलाइजेशन थोड़ा उल्टी पुल्टी कल्टी हो जाता है। ठीक है, तो बेटा एक सेकंड रुकिएगा। देखिए सर, तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है सर, ये नंबर सिस्टम को हम लोग समझते हैं कि सर ये आपका है धन आवेशित है, ये धनात्मक है सर। ठीक है, और ये सर आपका ऋणात्मक है, जिसको हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव बोलते हैं। तो इधर देख लीजिए, इधर आपका ऋणात्मक इस बक्सा में यहां से यहां तक, इस पॉइंट से ग्रीन वाला मार्कर से, और इधर क्या आपका धनात्मक है, जो कि प्लस में है सर। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं कि धनात्मक ऋणात्मक होता क्या है। भाई साहब धनात्मक में प्लस पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, हम सब चीज आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सर, ये होता है आपका निगेटिव सर, जिसमें माइनस लगा होता है सर। बात को बढ़िया समझिएगा सर। अब देखिए सर, ऋणात्मक धनात्मक होता है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा एक चीज छूट गया, थोड़ा सा देखिए सर, तो बात समझिएगा, ये आपका है ऋणात्मक और ये धनात्मक है, निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करते हैं, मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करते हैं। तो एक चीज समझिएगा कि इसमें हम लोग को बहुत चीज पढ़ना है। ठीक है, संख्या पद्धति में ये सब बहुत चीज इंपॉर्टेंट लाइन, पहले हम लोग को बेसिक पढ़ना है, इसके बाद हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है बेटा, तो उससे पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग पॉइंट पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खुद से हम लोग स्ट्रगल करेंगे। देखिए कैसे हम लोग चलते हैं, इसको समझ लिया आप लोग। अब अगला पॉइंट की बेटा बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात हम लोग कर लेते हैं सर। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है। ठीक है, और पढ़ना आज संख्या पद्धति थोड़ा सा मिट गया था, इसको फिर से हम लिख देते हैं। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं बेटा। चलिए देखिएगा, अब बेटा पहले बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या
क्या होती है। तो परिमेय संख्या की पहली बात करते हैं बाबू की परिमेय संख्या क्या होती है। तो इसको लिखते हैं हम लोग कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं। देखिए सर, हम लोग बात समझते नहीं है क्या कि होता क्या चीज है कि परिमेय संख्या वह होता है, परिमेय संख्या वह होता है जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है जहां, यहां लिख दे, एरो का चिन्ह लिख देते, जहां क्यू शायद पूर्णांक है ना, हाँ, जहां क्यू, सॉरी ये छोड़ दीजिए, ये मत लिखिए, यहां लिखिए सीधे, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 होता है। इस लाइन को समझ गए। अब दूसरा बात है, पहला स्टार का चिन्ह दे लेते हैं और दूसरा स्टार का चिन्ह आपका है पूर्ण संख्या, हम लोग समझते हैं। पहला स्टार का चिन्ह और ये दूसरा है, दूसरा आपका है पूर्ण संख्या। इसमें कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की हम लोग बात करते हैं। यह एक पूर्ण संख्या एक संगड़ा होता है, यह एक संगड़ा होता है। क्या होता है? संगड़ा होता है, जिसे प्रतीक W से होता है। ठीक है, यहां लिखे, हम लिखाते हैं पूर्ण संख्या 0 से 0 या 0 से शुरू होती है, शुरू होती है। जैसे एग्जाम्पल लिखेगा 0 1 2 3 4 5 .9। तीसरा स्टेप सर, तीसरा स्टेप क्या आपका? पूर्णांक। पूर्णांक समझिएगा सर, पूर्णांक क्या कहता है। अब पूर्णांक की बात करते हैं सर कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए सर, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक उसे कहते हैं, पूर्णांक, अभी ना कुछ लोग को डांटने का इतना मन करता नहीं, कितना डांटता है कि भर पेट सब शांत हो जाता है, कल से बोलता है कुछ नहीं। ठीक है, पूर्णांक उसे कहते हैं, पूर्णांक उसे कहते हैं जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। बेटा क्या होती है? इसमें दोनों होती है, दोनों होती है। उसे पूर्णांक कहते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। ये 3 स्टेप हो गए सर, एक स्टेप और आपका बच गया है। जैसे एग्जांपल लिख लीजिएगा यहां पे -1 -2 -3 -4, इधर लिखिएगा 1 2 3 4 5। अब सर लास्ट स्टेप चौथा बचा आपका, क्या समझिएगा यहां पे, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और एक क्या बच रहा है सर आपका, एक और कुछ बच रहा है सर, ध्यान में नहीं आ रहा है। और एक क्या बच रहा है आपका, क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। एक चीज और आपका, एक चीज छूट रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। एक क्या आपका, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या सर, एक आपका प्राकृत संख्या छूट रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। पहला चैप्टर का आपके हिसाब से प्राकृत संख्या हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या हम लोग किसे कहते हैं। और आप लोग 8:30 बजे लाइव आना कल से ना भूले। कल से मैं डेली लाइव आऊंगा, मैथमेटिक्स क्लास लेके चैप्टर वाइज चैप्टर का एक एक चीज को हम लोग डिनोट करते हुए चलेंगे। मैथमेटिक्स का एक एक चीज स्टेप को समझेंगे सर। ठीक है,
एक एक चीज को हम लोग समझेंगे, आप लोग घबराइए मत, आप लोग के साथ में है, ठीक है। देखिएगा, गिनती करने की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती करने की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत, एक मिनट, प्राकृत थोड़ा छूट गया। प्राकृत संख्या बेटा कहते हैं ना। वो मंजिल भी मिल जाएगी भटकते भटकते, मुसाफिर चलते हो क्या। गिनती करने की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे बाबू देखिएगा बेटा, यहां पे एग्जांपल लिखा गया बेटा, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 9। इस चीज को लिखिए बेटा, इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, इसके बाद की बात बाद में करते हैं, ठीक है। फास्ट में थोड़ा सा, रुक रहे मुसाफिर, रास्ता तो खोज ही दबाऊ, जल्दी कीजिए सर। एक एक चीज को नोट्स बेटा करके चलना है, घबराने की बात नहीं है, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए, जल्दी, फटाफट फटाफट। इतना गुस्सा आता है ना कि सब के रतिये में सब चीज बतिया याद आता है, दिन में कुछ याद नहीं आता है। जल्दी कीजिए, चलिए समझते हैं इसको सर। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में, बेटा यहां पे ध्यान देना है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहां एग्जांपल हम समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए 1/2, ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। इतना समझ गया सर। अब देखिए सर, अब ये हुल्की बुल्की मार रहा है, जहां क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0 होता है। जहां क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब इसकी बात करते हैं, पूर्ण संख्या की बात करते हैं कि पूर्ण संख्या क्या कह रहा है। बेटा पूर्ण संख्या कह रहा है कि मैं शून्य से शुरू होता हूं। ये कहां से शुरू होती है बेटा, ये आपकी 0 से शुरुआत होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, पूर्णांक की। पूर्णांक में देखिए, पूर्णांक उसे कहते हैं जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। बेटा उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 -5, और प्लस में देखिए तो बात कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सर बात करते हैं प्राकृत संख्या की, यानी गिनने की संख्या, जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या सर कहते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। सर इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बजाते बनेगा, और ये चीज आपको माइंड में याद रखना है। ये 4 बातों को याद रख लिए कि चैप्टर 1.1 आपका फिनिश हो जाएगा सर, ठीक है सर। तो पहले क्वेश्चन और पहले मुलाकात के साथ चलते हैं, उसके पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। एक छोटी सी बात कर लेते हैं, एक छोटी सी बात कर लेते हैं, एक छोटी सी बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है आप सभी के बीच, ठीक है। पियर फराक वाली करने गई हो, देखिए सर, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, ये जालिम है ना, ये जाली नोट है, ये जालिम जालिम नोट है ये। फूल है गुलाब का आनंद लीजिए, फूल है गुलाब का आनंद लीजिए, ये लड़की बेवफा है इनसे प्यार मत कीजिए, ये लड़की बेवफा है इनसे प्यार मत कीजिए सर। फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, ये लड़की है बेवफा का, इससे प्यार मत कीजिए भाई साहब।
छोटी सी बात है कि फूल है गुलाब के सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब के सुगंध लीजिए, लड़की है बेवफा प्यार मत कीजिए। ये लड़की क्या है तो बेवफाई से प्यार कीजिए। तो फूल के गुलाब कितना महकता है भाई साहब, बड़ा महकता है कि इतना सुगंध ना कि उसको सूंघते सूंघते हमारा नाक पक जाता है। लेकिन सर लड़की बेवफा होती है सर, क्या कीजिएगा सर, समझिए कि दोस्त है बाबू। तो एक चीज बेटा आप याद रखिए जीवन में ना, कि भले आप फूल गुलाब को मत टच कीजिए, नहीं तो मुरझा जाएगा। जीता था जिस लड़की के लिए उसने प्यार में सिखा दिया ज्ञान, जीते थे जिस लड़की के लिए उसने प्यार में सिखा दिया गुण, आ गुण लेके चल गया हमर उड़ गया फुरार। भाई सर डायलॉग हमारा नहीं आता, एक छोटी सी डायलॉग सुनाते बात समझिएगा। क्या जरूरत था दूर जाने का, क्या जरूरत था दूर जाने का, पास रहकर भी तुम तड़पा सकती थी। ये नहीं कि प्यार दिल्ली से करना है तो चाइना वाला सा अटैक नहीं होगा, जरूर अटैक होगा सर, टैग होना चाहिए आपके पास। ठीक है बेटा, पहली क्वेश्चन और पहली मुलाकात के साथ चलते हैं। इसके बाद दर्द भरी एक कहानी चलेंगे, बाद बाकी हमको कुछ नहीं आता है, गाय हमारी माता। बस मैं इतना जानता हूं, इतना मैं जरूर जानता हूं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की मुलाकात से चलते हैं। ये आपका बेसिक चीज हो गया। अब क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन के देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बस आपका कुछ नहीं है, क्वेश्चन बस आपको स्क्रीन पे देंगे, बस सब आपको सट सट समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम लोग बेसिक चीज जान गए हैं। ठीक है, यहां तक घर बनाएंगे सब ढालेला बेचैन हो जा। बेटा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन पहला देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन 1.1 का कह रहा है सर, आप सभी के स्क्रीन पे मौजूद है सर, आपका पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे मौजूद है सर। 1.1 का पहला क्वेश्चन लेके आ चुके हैं सर। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है सर? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आगे सुनिए सर, आगे क्या कर रहा है, आगे बतिया क्या कर रहा है। आगे कह रहा है क्या इसे P बाई Q के रूप में कैसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए सर, जहां P और Q, जहां P और Q, जहां P और Q पूर्णांक है, आप लोग बताए थे लिखे थे नहीं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q नॉट इक्वल टू 0। भाई साहब हम इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को लिखा चुके हैं, परिमेय संख्या जस्ट अभी लिखा है कि परिमेय संख्या के हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। अभी तुरंत लिखा है कि P परिमेय संख्या के हम लोग बेटा P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। एक चीज जान लीजिए, एक चीज भाई साहब, क्या बताएं यार, जैकेट खोलो तो ये करो तो ये करो तो ये करो, सबके रतिये में याद आता है सर। पता है एक चीज जानते हैं होता क्या, रीजन बताते हैं। अगर सामने वाले जब कोई काम करेगा ना तो उसके पीछे 10 को लोग भौंकेगा, याद रखिएगा हमेशा जीवन में बेटा। जब आप कोई काम करोगे ना तो आपके पीछे 10 को भटकेगा सर, ये फिक्स कहानी है सर। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपको पीछा कर रहा है, आप उसे भाग ले चलिए, जितना भागेगा उतना आपको पीछा करेगा, उतना पीछा करेगा। अरे कब तक पीछा करेगा यार मेरा तू? देख लीजिए सर, सुन लीजिए कहानी। आप लोग घर में ऐसा होता होगा, सबको घर में ऐसा होता होगा, समझ गए सर? ये फैमिली मैटर है सर, फैमिली मैटर, फैमिली 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 जानते हैं फैमिली किसको कहते हैं? फैमिली से ना खाली मजा लेगा, खाली तोर मजा लेगा, खाली मजा लेगा, हर परिवार का रीजन है। देखिए सर, तो बेटा जस्ट मैंने अभी लिखाया था
कि हम लोग परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में बेटा लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। अभी जस्ट मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया था कि हम लोग परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अभी तो इसमें कोई डाउट नहीं है सर। तो आप सब बताइए कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या हो सकता है? तो सर हम लोग बोलेंगे कि हाँ, ये सत्य है कि हम लोग इसे परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, ये सत्य होगा। सत्य, अभी सत्य असत्य नहीं पूछा, जब पूछेगा तब। तो भाई साहब 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q। बात समझ गए सर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। यही आपका रहा आंसर, यही रहा आपका आंसर। इसको छापना छाप लीजिए, और नहीं तो 2 नंबर क्वेश्चन से मुलाकात कर लीजिए। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन से मुलाकात कर लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन से मुलाकात कीजिए। चलिए, तो बेटा 2 नंबर क्वेश्चन से मुलाकात करते। 2 नंबर क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं है, बट इसको कैच करना है। क्या है ना, कैच करो तो मैच हारो, सॉरी कैच छोड़ो मैच हारो। कैच बेटा छोड़ दीजिएगा तो मैच हार जाइएगा, कैच छोड़ो तो मैच हार जाओ, ऑटोमेटिक सिस्टम है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। तो बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच क्या वो परिमेय संख्या निकाले करियो। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाले। आज हमारे एक बहुत खुशी की बात है, बताते हैं। बहुत खुशी की बात है सर, अइला बारात करेंगे ससुरा के महोत्सव। देखिए बेटा इसमें करना कुछ नहीं है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो भाई साहब देखिए, तो यहां पे निकालना कैगो, 6 गो निकालना। तो बहुआ 6 में अगर हम 1 जोड़ेंगे सबसे पहली बात, तो 7 बन जाता है, वो 7 बन जाता है। अब देखिए बहुआ करना कथी है, 3 है ना, 3 हिया लिखा जाते बहुआ, फिर से ये 3 हिया लिखा जाएगा। अब इसके बाद इंटू का साइन देंगे भाई साहब। यहाँ आया कितना, 6 में जोड़ते 7 आया, तो हम लिखवाई 7 बटा में 7 लिखवाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना बबुआ। आगे देखो, कॉमा 4 है बोला, अब लिखेंगे 4 गुने 7 बटा 7। यहाँ अगर 5 आता ना, 5 या अगर आता तो लिखते 5 बटा 5। यहाँ आता 6 तो 6 बटा 6। यहाँ 9 बटा 9 तो 9 बटा 9, 9 बटा 9 तो 9 बटा 9। लेकिन सर ये आया कितना है, 7, तो 7/7 लिख दिए सर। आगे देखे सर, अब एकरा बटा के ओकरा देखिए, अगर इसको ऐसे कीजिएगा ना तो ऊपर हो जाएगा और नीचे, इसके बटा में कुछ नहीं, इसके बटा में 1 है। इससे इसे गुना कीजिए, इससे इसे गुना कीजिए, इससे इसे गुना कीजिए। तो एकरा से एकरा गुना करबू तो 7 21 होते, एकरा से एकरा करबू तो 7 के 7 होते। तो देखो 22/7, 23/7, 24/7, 21, 22, 23, 24, 25, 24 पर डॉट मार दीजिए। तो 7 चौक 28/7, ये रहा होगा राउंड आंसर। इसको छापिए, छोटा सा गाना सुनिए, इस बात चलिए। एक बहुत अच्छा ब्रेक डाउन लॉकडाउन लग चुका है सर। आगे जान नदिया के तीरे तीरे घुमाई तो सैया धीरे धीरे कफाना में फहरतो जान। जल्दी सर, जल्दी फास्ट में क्वेश्चन, फास्ट क्वेश्चन बहुत चलना है सर। चैप्टर 1 आज खत्म हो जाने चाहिए आज, ना तो सब के 47 से दागे लगा हम। सुन लो पहले, सब के 47 से दागे लगा हम, समझ गया? जल्दी करो। तीन बटा 4 और 4/5 के बीच निकालना है। कितने परिमेय संख्या सर? 5 परिमेय संख्या, बस हो जाएगा तुरंत। इसको 4 नंबर क्वेश्चन तक करा देंगे। हो गया सर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, बहुत अच्छा ब्रेक, बहुत अच्छा ब्रेक है सर। अरे हमारो बनाई दे समसाना में मकान, अरे हमारो बना दे समसाना में मकान,
तू जान चली जैबी ससुररिया हम शमशान जैबोगे जान। अरे हमारो बना दे शमशान में मकान। तू जाना चली जैबे ससुरार हम चल जबो शमशान। तू त खोजते रह जैबे हम मिलबो न करबहुगे। तू त खोजते रह जैबे हम मिलबो न करबहुगे। हमारो बना दे शमशान में मकान। हमारो बना दे शमशान में मकान। जाना तू चल जैबी ससुरारबा हम शमशान बागे जान। यागे जान तू चल जैबी ससुररिया हम शमशान बागे जान। मिलबो न करबहु तोहर आगे जान। मिलबो न करबहु तोहर आगे जान। के जाना तू चली जैबे ससुररिया शमशानमा हम चल जैबोगे जान। अंकुश के बिना जाना जिया बे तू जिंदगी। अंकुश के बिना तू जिया बेगे जिंदगी। के जाना गे त चहली तू जैबी ससुररिया हम शमशान बागे जान। इंसान का नेचर बेटा कभी नहीं बदलता। देखिए सर, तो अब हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की मुलाकात करते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन कहा क्या रहा है। इसके बाद चैप्टर आज खत्म करना है बेटा। आज रात हो तो हो, लेकिन आज बेटा खत्म करके ही रहना है बेटा। जानते हैं हमारा बहुत गुस्सा आता है, जानते हैं हम नाजायज बेफालतू घरे रहते हैं। हम सच्ची बात कह रहे हैं सर, घर छोड़ दीजिएगा ना तब इंसान हो जाइएगा। हम कसम से कह रहे हैं भाई, जिस दिन हम शादी करेंगे ना उस दिन कभी घरे नहीं आएंगे, हम कभी नहीं आएंगे सर। कसम से कह रहे हैं कभी नहीं। इस घर कुछ हो जाए ना तो यूँ नहीं आएंगे सर। कितनों सबसे पहली बात तो हम किसी का कॉल उठाएंगे नहीं, ये तो फिक्स है सर। पैसे आनेंगे नहीं कि तू कौन है मेरा, नहीं जानते, चल निकल, गेट आउट, सीधा गेट आउट, सीधे गेट आउट, डस्टी गेट। पहचाना नहीं है किसी को, कोई भी फैमिली मेम्बर को नहीं पहचानेंगे। सिंपल सी बात, पहचानना भूल जाएंगे सर। याद रखिए, हम सही बात कर रहे हैं। आप सबसे पहले अपने परिवार को छोड़ दीजिए, नहीं पहचाने कि मेरा ये कौन है कुछ देर के लिए, तब आप आदमी बनिएगा सर। और नहीं तो भाई साहब जीवन भर नरक में मर जाइएगा। जीवन में अगर नौकरी करना है बेटा तो सबको छोड़ना पड़ेगा। बेटा, भाई, बहन, सिस्टर, बाप, माँ, सबको छोड़ दीजिए, सबको बुला जाइए। कोई मेरा नहीं है संसार में, अकेले हैं, तब आप इंसान बन पाओगे। नहीं तो भाई साहब जिंदगी में ना तकदीर भी नसीब नहीं लिखा, कफन भी नसीब नहीं होगा सर। जीवन में कुछ करना है बाबू। देखिए अभी जो पटना जो लोग रह रहे हैं ना, उन लोग का हाल देखिए सर, कितना अच्छा पढ़ते हैं सर। उनके साथ कोई नहीं है बेटा, बनाता है, खाता है, रहता है आराम से मौज। लेकिन भाई साहब एगो चीज ध्यान रखिए, पटना में जाबे तब बिगड़ जाबे। काश हम भी सोचते कहीं पटना जाते, लेकिन वहां जिस दिन ला धर देंगे ना, उस दिन हम आज कह देते, उस दिन ना हम कसम से कर हम पैसा उड़ा देंगे सारा। हम कहते बुआ पैसा कमाई से कहाँ रखे छी, तो बउआ उड़ जाए रास्ते में। वो जानते हैं कहला पटना में रहते हैं कौन लोग, जानते हैं पटना में रहने वाले लोग के पास 4 गो गर्लफ्रेंड। पहले बात जान लीजिए, वो 4 गो लड़की रखेगा, चुतिया कहेगा बाप माँ की पप्पा को पढ़ैलो ही यहाँ, तो रूम में तन चल जाता ऑटोमेटिक एक दिन में बिना फोन कर ले ओकरा। वो छोटा पक्का ब्लेंडर पिएगा, वो पक्का दारू शराब पिएगा वो, लेकिन आपको कहेगा नहीं सर। हाँ, उसमें से अगर कोई अच्छा निकलेगा तो बेटा वो तकदीर से मंजिल पा लेता है। लेकिन एक चीज कह देते हैं कि पटना में जो लोग रहते हैं ना, वो दारू दारू सब पीते हैं, सब पीता है वो, ओकरा से कोई नशा बच्चन नहीं है। हम भी चल जाएंगे, जोगा से देखा जाएगा दारू तरह पियेंगे, हम कहेंगे बाबू पढ़ लूंगा आप, अब बेटा तुम्हें मौज करे, ये करे कि जिंदगी में बच्चन हम मरब, जानते हैं बेटा। जीवन में मेरा ये चीज बच गया है, बस एक चीज बच गया है कि पापा कहना कि बाबू पटना में पढ़ लो हम, करबे क्या जाने छी लौंडियाबाजी करबे खाली। कहे कि नहीं है पप्पा, रूम के मालिक ने ताला मार दिल, कहिए पैसा ना दिलिए इसे, आऊँगा तब मौज मस्ती करवाऊंगा। इसीलिए कहा जाता जीवन में सर समय से पहले भाई साथी कुछ ना मिला। ठीक है बेटा, बेटा वो सब बात नहीं है। आप गार्जियन को ठग नहीं सकते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आप यही धरती पर आइएगा। ठीक है, हम बोलने के लिए बोल दें कि हम सबको तैयार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सर। हम बाय मिस्टेक से कभी कल हो जाता है, गुस्सा के और में कोई कुछ बोल देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सबके लिए हम बराबर सोचते हैं सर। पता है हम कहीं भी जाते तो सोचते हैं कि मेरे घर में सब कैसा होगा, क्योंकि सर ये ऑटोमेटिक रीजन आता है कि अरे घर में तो भाई साहब कौन खाया कौन नहीं खाया, ये क्या हो, बहुत टेंशन होता है सर। बार में जब दिल्ली पहला बार गए थे ना, तो हमारा आँख से आंसू गिर गया था, क्योंकि आज तो हम अपने फैमिली को छोड़ के जाएंगे कि नहीं। तो कभी कल सर ऐसा होता है, ऑटोमेटिक रीजन सर आँख से आंसू आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। बॉयज होता है ना अंदर से रोता है, लड़की लोग ऊपर से रोती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए सर।
बेटा तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है आपका कि तीन, सॉरी बेटा तू कहाँ से उठ जाता है यार, तू तो सोया हुआ रहता है बेटा। बेटा देखिएगा क्वेश्चन, बेटा आने वाले फ्यूचर को हम बेटा ही कहेंगे सर, बड़ी प्यार से बेटा कहेंगे सर। आप तो बोला सर छोड़ा कथी कर है, लेकिन हम तो सर जीवन भर जिस दिन जन्म लेगा ना उस दिन से बेटा तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है बेटा, शुरू सब दिन मैं यही वचन बोलूंगा, सब दिन, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए सर, 3/5 और 4/5 के बीच निकालना है। सॉरी भाई साहब भाई साहब थोड़ा सा, 3/5 और 4/5 के बीच बेटा निकाल के हमको देना है कि 5 को परिमेय संख्या बेटा निकाल के देना है, के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल के देना है। ये भाई साहब का हो लो हमरा, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाएगी थोड़ा सा मेरा, ओहो यार क्या हो गया रे, 5 मिनट थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा हम सिस्टम थोड़ा मेरा गड़बड़ चल रहा है, 1 मिनट 5 मिनट वेट कीजिए यार, 5 मिनट प्लीज वेट। ओहो चलिए सर, यार नॉर्मल हो नहीं यार, कोई यार इससे कर रहा है परेशान मुझे यार, तो कान जाम हो गया हमारे, जानते हैं। चलिए सर देखिए सर, के बीच 5 छूट गया, इस पे 5 लिख देते हैं, 5 परिमेय संख्या ज्ञात सर करनी है। तो बेटा 5 को परिमेय संख्या जब निकालना है, 5 परिमेय संख्या, तो 5 में हम 1 जोड़ेंगे तो बेटा ये 6 बन जाता है। बेटा ये कितने बन जाते हैं, ये बेटा आपका 6 बन जाते हैं। अब बेटा देखिए, अब बेटा करना कुछ और नहीं है, करना ये है कि 3/5 है और इंटू लिखेंगे 6 है, तो इसको लिख देंगे 6/6 लिख देंगे बेटा, क्योंकि 6 आया है मेरे पास। अब बेटा ये देखिए कि 4/5 और ये 6/6 लिख सकते हैं इसको। अब बेटा एकरा से एकरा गुना कर दो तो बेटा ये बन जाएगा 18 और इससे इसे गुना कीजिएगा बेटा 18/30 बन जाएगा बेटा ये। और बेटे दूसरे देखिए लिख सकते हो 19/30। देखिए सर माना बार बार करने कि आप लोग मत, मुझे बड़ा गुस्सा आता है हमारा, ध्यान से मुंह में मास्क लगा देंगे जो कोई आवाज नहीं निकलेगा, चूस ऑफ देखो, प्यार से कही ना तो प्यार से समझ में नहीं आता है किसी को। बेटा इसको डॉट दे दीजिए 3 को, 6 चौक 24 बटे बेटा में 30 हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा इसे कर लेना। आज से बहुत खुशी की बात है, आप लोग बीच एक छोटी सी बात कहने जा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी आता है। हमारे जितने भी लोग होंगे ना मेरे साथ जुड़े हुए, आप लोग बुरा मत मानिएगा। मेरा एक बेटी सुनामी और मेरा बेटी कविनीति, बात सुनिएगा, मेरा एक बेटी सुनामी और मेरी बेटी कविनीति बहुत अच्छी है सर, ये दोनों मेरे प्रशंसा के योग है सर, इन दोनों को मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं सर, और भगवान करे कि ये दोनों को जीवन में कभी संकट ना आवे। एक मेरा बेटी सुनामी और बेटा अविनीति, बेटी अवनीति और बेटी सुनामी, आप दोनों से मैं भगवान से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भगवान आप लोग को ना सदा खुश रखे, जीवन में कोई संकट आवे ही नहीं सर, क्योंकि सर एक चीज जानते हैं ये दोनों बहुत अच्छे हैं। लोगों से मैं देखता हूं तो मुझे माया आता है, जानते हैं बहुत ज्यादा माया आता है, ये लोग को अपना बेटा से ज्यादा मैं टेक केयर करता हूं। भगवान करे ना काश हमें ही भगवान बेटी ही देना, मुझे भी भगवान मुझे बेटा मत देना, मुझे बेटी ही देना। अवनीति सर और सुनामी सर आप लोग को मैं प्रशंसा करता हूं, तो मैं अवनीति सर और सुनामी सर ये दोनों सर मेरे बहुत अच्छा बेटे हैं, और भगवान करे कि दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करें लाइफ में, अपने लाइफ में किसी से डरिए मत, आप आगे बढ़िए, और आप भगवान करे कि आप लोग को सबसे अच्छा पोस्ट मिले, हमसे बड़ा पोस्ट मिले। हम लोग तो कुछ नहीं सर, हम लोग तो ऐसे ही इलीको फीको आदमी है हम लोग। बस मैं आप लोग से माँ सरस्वती से आगे करते हो कि हे माँ सरस्वती उसे बस अच्छा बना के रखना, बस तो माँ उसे अच्छा बना के रखना बस, और कुछ नहीं। देखिए सर जीवन में ना हमारे साथ तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन मैं सबको अच्छा नहीं मानता अपने नज़र में, मैं उन लोग को अच्छा मानता हूँ कि जो मेरे नज़र में सबसे बेटर हो, ठीक है। अवनीति सर और सुनामी सर बहुत अच्छे हैं, और ये स्ट्रगल करे, बाप माँ का नाम रोशन करे, और आगे चल के भविष्य में और बेटर करे, ठीक है। मैं सबकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ,
मैं सबके प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। अभी एक और आदमी का प्रशंसा होगा जो कि आप लोग के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आ रहे प्रशंसा की योग, दूसरे आदमी का प्रशंसा की। बेटा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्य और असत्य की आ गई सर। बस क्वेश्चन की टॉपिक में बताता चलते क्योंकि मेरा भी क्लास है सर, 10 बजे से मेरा भी क्लास है आप लोग के साथ। तब मैं 7:30 बजे आता हूँ, 8:30 से 9:40 तक मैं लाइव रहूंगा, 1 घंटा लाइव रहूंगा, उससे ज्यादा मैं लाइव नहीं रहूंगा। ठीक है, कल से आप लोग एमएससी पुलपुरा वैशाली यूट्यूब चैनल पे लाइव आना ना भूले सर। जितने भी सर जुड़े हमसे उन सबको मैं ढेर सारा अभिनंदन करता हूं, और आप सभी को मैं अपना प्यार भरा आशीर्वाद आप लोग दीजिए और बनाए रखिए। बेटा पहला क्वेश्चन है कि सत्य और असत्य खाली लिखते हैं, आप लोग समझ जाइए क्योंकि भाई साहब मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, बस सत्य और असत्य की बात है सर, सत्य से और असत्य की बात है सर, गलत और झूठ की बात है सर, इसमें ज्यादा विशेष की बात समझने की बात नहीं सर। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बस हम पहला क्वेश्चन का आप लोग मुलाकात करते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, भाई साहब पहला क्वेश्चन पे ध्यान देना बाबू। पहला प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या, बिना काम को किसी को बदनाम मत किया कीजिएगा सर, सबको बता देना चाहते हैं, जानिएगा तब कुछ बोलिएगा, वरना मार खा जाएगा बेफालतू में, हमरा से तो कहिएगा कि मार खा गए। पूर्ण संख्या है बेटा। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहले क्वेश्चन सब लिख देते हैं, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चाहे नहीं बेटा समझ ही लीजिए, काहे कहिएगा कि बिना काम के फंसा दिए। देखिए सर, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या सर? प्राकृत संख्या पूछा है और एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या सर, ये दोनों पर सबसे पहले हम लोग कमांड करते हैं। बेटा क्वेश्चन को और एक नजर देख लीजिए, आप लोग को आंसर मिल जाएगा, एक नजर खाली देख लीजिएगा तब, ठीक है बेटा। बेटा दो चीज पे फोकस करनी है हमें बेटा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग दो चीज पे फोकस करेंगे बेटा, अपने आप में आंसर इसका भी निकल जाएगा। आप लोग देखिए सत्य होगा क्या सत्य होगा, तुरंत अभी इसका आंसर बेटा भी निकल जाएगा सर। आप लोग सिर्फ यहाँ हम पे फोकस कीजिए, हम पे मत कीजिएगा, यहाँ बोर्ड पे फोकस कीजिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्राकृत संख्या, और कह रहा है एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है कि नहीं सर, यही तो हमसे क्वेश्चन बेटा बस पूछा है, विशेष तो कुछ हमसे नहीं पूछा है बेटा। सबसे पहला प्राकृत संख्या जस्ट आप लोगों के सामने मैंने प्रेजेंट किया था कि हम लोग प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो भाई साहब लिखाए थे गिनने की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे वन, यहाँ समझिए, हम समझाने की पराठा इधर बनाते हैं, जैसे समझाने की चीज आपको इधर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं समझना, इधर लिखते हैं समझना बेटा, इधर लिख देते हैं समझना वन लिखो। यह बेटा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इधर लिखते हैं क्या? हम प्राकृत संख्या लिखते हैं, और इधर मैं आपको लिखता हूं पूर्ण संख्या। बस बेटा दो चीज पहले समझना है हमें, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या बेटा हमें समझनी है। बस ये क्वेश्चन का डिस्कशन अपने से निकल जाएगा, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी मैं आप लोग के सामने एक आदमी का बहुत अच्छा मैं प्रशंसा करने वाला हूं, क्योंकि हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है, इस गलती का मैं माफी मांगना चाहता हूं। हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है, ठीक है, मैं अपना गलती एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है। कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बेटा। एक चीज समझना, पहले प्राकृत संख्या समझते हैं। तो प्राकृत संख्या सर गिनने की संख्या कहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 9 सर। यहां मत जाइए, यहीं तक रह जाइए सर, यहीं तक आ जाइए आप, आपको ज्यादा हम भटकाने की जरूरत नहीं है, यहां समझना है सिर्फ। अब बेटा बात करते हैं, पूर्ण संख्या लिखा है, तो पूर्ण संख्या में क्या लिखा थे कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। बेटा अब इस क्वेश्चन को देखिए सर, अब आपका आंसर यहीं पे खुद से निकल जाएगा, बस आप लोग को समझनी है, मेरा बातों को समझनी है बेहतरीन तरीके से। बेटा देखिए तो प्राकृत संख्या में आपका 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इधर आपका 6 मिल रहा है सर। बेटा बस आपको समझने की चिंता करनी है, एक क्वेश्चन फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है।
और इधर देखिए, तो भाई साहब ये आपका जरूर आपका सत्य होगा। और सत्य पूछा है, कारण भी पूछा है कि सत्य होगा तो किस लिए होगा? सत्य इसलिए होगा क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है सर। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है सर। बात समझ में आ गई? अब इसका सर डिस्कशन आप लोग कीजिए कि ये सत्य किस लिए हुआ, क्यों नहीं हुआ, आप लोग खुद से कर लीजिएगा कि लिखाना पड़ेगा सर? लगता है हम नहीं लिखाएंगे तब पर भी आप लोग लिख लीजिएगा इस चीज को, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं इस चीज को छोड़ दूंगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? हम छोड़ दें, हम लिख देते हैं। देखिए सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या का संग्रह होता है ना। प्रत्येक क्योंकि प्राकृत संख्या का संग्रह पूर्ण संख्या होता है। संग्रह पूर्ण संख्या होती है। आप सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते चलेंगे, नहीं तो आप लोग भूल जाएगा तो बड़ी मिस्टेक हो जाएगा सर, ठीक है? देखिए सर, मैं अभी एक चीज में डिनोट्स करूंगा आप सभी के बीच में, ताकि मुझे बोलने में थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि मुझे बर्दाश्त होता नहीं। एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई है, बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मैं आज हमसे छोटी सी एक गलती हो गई शाम में, तो मैं आज आप लोग बताना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मुझे एक बालक समझिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा अनजान में एक मिस्टेक हो गया था शाम में, ठीक है? जबकि मैं आज लाइव आया था उस समय, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं बाद में मिस्टेक में देखा तो उस वीडियो में मुझे पता चला कि नहीं, एक मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है? सर गलत अफवाह को लोग ज्यादा फैलाते हैं, निगेटिव पॉइंट को। पॉजिटिव पॉइंट को बेटा कोई नहीं फैलाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव बात होती है। पता नहीं, खैर मुझे अभी कुछ ऑटोमेटिक कुछ रीजंस आते रहते हैं, तो उस चीज को मैं हल कर देता हूं। लेकिन सर कुछ बातें ऐसी होती है कि जो हल नहीं हो पाता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो हल नहीं हो पाता है सर। तो आज तक जितना हम मैनेजमेंट करना सीखे ना लाइफ में ना, उतना कोई नहीं सीखा होगा। हम किसी के बल पे काम नहीं करते, हम बल से काम नहीं लेते, हम दिमाग से काम लेते कि काम मुझे कैसे करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, दिमाग दौड़ाते कि दोस्त हमारे दोस्त मत कूदिए सर। आप अपना दिमाग लगाए कि हम कोई काम कैसे कर रहे हैं, अपना दिमाग से चलिए सर। बुद्धि तो कोई, ताकत कोई काम का नहीं होता है सर, ताकत कोई काम का नहीं है सर। ताकत सर कोई काम का नहीं होता है, जो काम होता है सर बुद्धि से काम किया जाता है सर, ठीक है? मैं लाइफ में अब होशियारी से काम लेता हूँ कोई भी काम, क्योंकि मैंने सीख लिया है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, बस 2 क्वेश्चन बचा है सर, 2 क्वेश्चन बचा है सर। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है सर। बारे बार चिल्ला, क्या क्वेश्चन किया चिल्ला, तू बहुत अच्छा किया है बेटा तू। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हमारा नानी की हुई बात तनका बिगड़ गया, जानते हैं आप सभी लोग, मजाक नहीं कर रहे, इसको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर मास्टर के बाल बच्चा ना बिगड़ ही जाए, बड़ो तो हम पता है डरते किस लिए, हमारा बाल बच्चा होगा तो हम और अच्छा खासा मास्टर बनेगा तो बिगड़ जाएगा वो, हम जानते हैं। छोटा प्यार कर लेगा कोई, हम जानते हैं। उसको बचा के रखना, अस्तित्व को बेटा बचा के रखना। इज्जत रहेगा तो 10 को पूछेगा, न रहेगा तो कुत्ते वाला नहीं पूछेगा। इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, लड़की से बात करना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। इज्जत रहेगा तो 10 को पूछेगा। बेटा पहले बात समझिएगा, इसमें पूर्णांक और पूछा एक पूर्ण संख्या, तो बेटा हम पहले लिखैले बानी, कबू न कि न लिखैले बारो तो लड़की से मार के लोलिया कूच देम। पहले बात सुन लो, लोलिए कूच देम तोड़ा सके। हम ये बात बोलू ना कि सर जी न लिखैले बारो तो लोलिया कूच देम तोड़ सके। अइलो बारात करे हैं,
पियर फराक वाली सो छमकौआ वाली साइल भरो ससुरा के मऊ साइल भरो। बेटा पूर्ण संख्या पूर्णांक को देखिए और पूर्ण संख्या को देखिए बेटा, यही से तो आपका लाजवाब क्वेश्चन निकलेगा बेटा। कहते हैं ना, एक छोटी सी बात कह देते, अरे गोरे गोरे देहिया में हरदी घासई तौ आगे हरदी घासई तौ चौरा के चोट न सहई तौ गे जब जब याद हमर आई तौ गे आके बासमती चौरा से मम्मी तोरा चुमई तुन आगे भाभी तोरा चुमई तुन चौरा के चोट न सहई तौगे जब जब याद हमर आई तौगे अरे गोरे गोरे देहिया में हरदी घसई तौ अरे हरदी घसई तौ चौरा के चोट न सहई तौगे चौरा के चोट न सहई तौगे लागतौ न मारवा में तोरा मन सोनामा हमारा बिना चल जाई बिछोरी जे दिन मर जाइबौ हम गे सुने दिल के बतिया गे सोनामा छोड़ा सकना पगलाई नहीं। एक बहुत ही दर्दनाक गाना आप सभी के बीच में मैं लेके आ रहा हूँ फिर से। अरे गोरे गोरे देहिया में हरदी घसई तहु अरे हरदी घसई तहु चौरा के चोट न सहई तौगे जब जब याद हमर आई तौगे आगे बासमती चौरा से मम्मी तोरा चुमई तुन आगे भाभी तोरा चुमई तुन चौरा के चोट न सहई तौगे जब जब याद हमर आई तौगे लागतौ न मारवा में तोरा मानवा गे सोनामा चल जैबी छोरी ओ दिन लागतौ न मानामा। तो सर सैड सॉन्ग दर्द भरी होनी चाहिए, उसमें मजा आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए सर, इस क्वेश्चन से मुलाकात करते बेटा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा, सबसे पहले ताकना क्या है तो पूर्णांक और पूर्ण संख्या पर। बेटा अभी तुरंत समझना, फिर इधर स्टार्ट करते बेटा। फिर इधर देखिएगा, इधर क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग टू क्वेश्चन। यहां आपको समझना है, क्वेश्चन समझना है। तो बेटा देखिए पूर्णांक की बात करते हैं और बात करते हैं पूर्ण संख्या की। सर अभी अगर आप लोग कुछ लवर सटर कीजिएगा तो मार्क हड्डी तोड़ देंगे, ठीक है। पापा के पड़ी बात समझाइए। कहे के का भाव हो, कभी के का भाव लगल बा, अह बारात करे आगे हमसे बात करे मांगे में मोबाइल नंबर लागत तारा एक नंबर है। गोड़ी फूल झरी बारू पापा के परी बारू लगलू पसारे तू त पाख पियर फराक बारी हमारा तारू काचा काचा लाइन पियर फराक बाली लगने में हमर हो जाती जान मगरे में सोगरे में अरे सुकरिया मगरे के बना ले बरे। देखिए सर अल बारात करे आगी हमसे बात करे मांगे में मोबाइल नंबर लागता र एक नंबर। गोड़ी फूल झरी बारू पापा के पहरी बारू लगलू पसारे तू त पाख पियर फराक वाली गलती से ये जाने टकरा गईनी हो गलती से। क्या बोलता रहो, गलती से पियर फराक वाली हमारा तारू काचा काचा लाइन पियर फराक वाली लगने में हमर हो जा तू जान यही अगने में लगने में हमर हो जा तू जान यही अगने में लगने में। गोड़ी फूल झरी बारू
पापा के पहरी बारू आ लगलू तू मारे तू हुलाई न पियर फराक वाली। पियर फराक वाली क्वेश्चन में कहिए तो बना दे हरियर फराक वाली। बात देखे सर बेटा करना कुछ नहीं है, पूर्ण संख्या में लिखाते कि बाबू वो क्या होता है कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है। और इसमें लगाते पूर्ण संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होती है भाई साहब, जो कि 0 से शुरू होती है। इधर मान लीजिए -1 -2 -3 -4। इधर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। बेटा ये दोनों है पूर्ण संख्या और ये है पूर्णांक। बेटा तो बात समझ लीजिएगा, यहाँ बेहतरीन तरीके से बक्सा में लिखा हुआ है पूर्ण संख्या, बक्सा के बाहर है तो पूर्णांक है सर। पूर्णांक फिर से समझिए -1 -2 -3 -4। बेटा इधर -4 पूर्णांक है बाबू ये सब। बेटा ध्यान रखना है, पटरी छोड़ के पटरी जाओगी तो प्यार नहीं होगा बेटा। 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा बात समझिए, अब पूर्ण संख्या लिखते हैं बेटा, फिर से इधर रिपीट करते हैं समझने के लिए। 0 1 2 3 4 5 आ पापा के मम्मी चल गए लन ससुरार। बेटा बात समझो, ये आपका है पूर्ण संख्या, दोनों पूर्णांक है और ये आपका पूर्ण संख्या। तो भाई साहब देखिए तो इसमें भले तो हमको प्लस पॉइंट मिल रहा है दोनों में, ये सर आपका है पूर्ण संख्या, ये आपका है पूर्णांक और ये आपका है पूर्ण संख्या। बेटा भले इसमें प्लस पॉइंट मिल रहा है लेकिन बेटा इसमें तो माइनस पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो बेटा ये बिल्कुल असत्य हो जाएगी। और एक असत्य होगी क्यों? क्योंकि लिखेगा असत्य है क्योंकि पूर्णांक धनात्मक होती है, सॉरी पूर्ण संख्या, यहां से लिखिए, क्योंकि पूर्ण संख्या धनात्मक होती है, पूर्ण संख्या धनात्मक होती है, लेकिन बेटा नाक से नथुनिया फाड़ दे मियां, ध्यान देना था। लेकिन कहता रे ऋणात्मक नहीं होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते हैं बेटा, नहीं होते हैं बेटा। क्रिस का गाना सुनेगा बेटा? अरे बेटा नहीं सुनेंगे, इसको छापो बेटा जल्दी सी बार, चूल्हे में झोंक दे माई, देखा ना सब किया मूड बनल बा, फिर आई मूड आई फ्रेश है। चलिए जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक समझ लीजिए सर, लास्ट। चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर, विदाई की ओर चलते। चैप्टर 1 को आज फिनिश कर दिए हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, लगता है मेरा आज क्लास नहीं होगा, हम समझ रहे हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। बेटा ये इस क्वेश्चन को समझिएगा, बस इसको समझाते हैं बस और आंसर फेंकते हैं जल्दी से। बेटा पहले समझिए परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या की पहले बात करते हैं। बेटा इधर समझना है, इधर बेटा दाल भात बना के समझना है। चलिए बेटा समझिएगा, यहां तो परिमेय संख्या को बेटा हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं और पूर्ण संख्या को भाई साहब नहीं लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या तो ये है सर। बेटा ये असत्य हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा, ये असत्य सर हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। देखिए 1/2 भले परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन
पूर्ण संख्या नहीं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए जल्दी छाप लीजिए बेटा, टाटा चलो बाय बाय कर दिए। दिल दीवाना कर देलू तू, चैप्टर 1 खत्म कर देला तू, मजा त आ गेल पढ़ाई में, तो हमरा कमेंट में बता दीह। चलिए सर, एक गाना हमारा बड़ा अच्छा मन है गाने का, गाना को हम बड़ा पसंद करते हैं सर, गाना को हम डेली गाएंगे सर। एक गाना हम बहुत पसंद करते हैं, जल्दी कीजिए सर। चैप्टर 1 9th का कंप्लीट हो गया। फिर से कल हम लोग चलेंगे न्यू सेशन 1.2 के साथ। देखिए सर, गली से जब गुजरत जाना जा, बस कोठा पर से देखी होगी, गली से जब गुजरत जाना जा, बस कोठा पर से देखी होगी, तो सक जहे जावा हादली हो करे जावा, पापा के अपन देखई होगी, गली से जब गुजरत जाना जा, बस कोठा पर से देखी होगी, गली से जब गुजरत अंकुशाबा, बस कोठा पर से देखी होगी, अही तो जब जानू तोरा एम्बुलेंस के बाजा बागे, देखी होला हासावा के खोली के दरवाजा बागे, अही तो जब जानू तोरा एम्बुलेंस के आवाजा बागे, देखी होला हासावा के खोली के दरवाजा बागे, दी हो ना का फनावा करे जाबा ओढ़निया पन फेंकी होगे, गली से जब गुजरत अंकुशाबा, बास कोठा पर से देखी होगी, गली से जब गुजरत अंकुशाबा, बास कोठा पर से देखी होगी, कह बंधु सामानामा यही तौगे सोनामा, ले जैतौ तोर मजनुआ के, ओहे दिन पारा नामागे जनुआ, होइ त मोरा बिदैया, कौन दुसमा नामा यही तौगे सोनामा, ले जैतौ तोरा जनुआ के, उहे हमारा परानामा गे सोनामा, अखरे मिला नामा तू कर के, जई हो तू सोनामा गे, गली से जब गुजरत जाना जा, बास कोठा पर से देखी होगे, गली से जब गुजरत जाना जा, बास कोठा पर से देखी होगे, चल जई बिउजुनी दिन तोरा माराबा में मनामा, ओहे दिन बिदैया हो तौजन, आगे जान पापा तोरा बेचतौ, करे जावा दान करतौ, अंकुश रोतौ बैठके जान, आगे झुट की भर से नूरा जान भर बई भी, चली जई भी छोड़ी ससुरार, आगे हमारा भूल भी सोना रोक नाही पैबी, चली जइबौ छोड़ी ससुरार, एक दिन मरिए जइबौ, अगिया में जरिए जइबौ, एक दिन मरिए जइबौ, अगिया में जरिए जइबौ, कि आगे जनुआ अन्तिम मिलनमा या के तू कर लिहोगे जान, कि आगे जान अन्तिम मिलनमा या के कर लिहोगे जान, एक दिन मरिए जइबौ, दुनिया से उठिए जइबौ, एक दिन मरिए जइबौ, दुनिया से उठिए जइबौ, कि आगे जान कन्हमा पर लेके जाना जावा तू, चल जइहोगे जान, कि आगे जान कन्हमा पर लेके लासावा के, चल जइहोगे जान, अन्तिम मिलनमा तू करी हो हमारा से आके तू सुगनी, अन्तिम मिलनमा तू करी हे आके तू सुगनामा गे जनुआ,
कि आगे जान एक दिन मरिए जइबौ अगिया में जरिए जइबौ कि आगे झनुआ एक दिन मरिए जइबौ अगिया में जरिए जइबौ।